तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिप्लोमा थर्ड सेम। तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। सो ये आप इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम इस सब्जेक्ट को क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हम वैसे भी हमने आपने मेजरमेंट देखा होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट हम क्यों करते हैं? फॉर द कोई भी एक जो क्वांटिटी है, ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं कि उसमें कोई एरर है कि नहीं, ठीक है। तो मेजरमेंट क्यों करते हैं? फॉर टू ओवरकम टू एरर, ठीक है। अगर कोई भी प्रोसेस में एरर आ रही है, ठीक है, तो हम उसको मेजरमेंट करते हैं और उसी हिसाब से हम एरर को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, अगर किसी प्रोसेस में एरर आ रही है तो उसको हम ओवरकम करने के लिए मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रिकल की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सी क्वांटिटी हम यूज होती है, ठीक है, एज अ इलेक्ट्रिकल में। सो वोल्टेज है, करंट है, पावर है, ठीक है, पावर, देन पावर फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। ये जो सारी क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू होनी जरूरी है इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ एरर आती है, ठीक है, उसकी वजह से अगर इस वैल्यू में थोड़ी यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन आता है, ठीक है। मतलब इट मींस वेरिएशन, हाउ वेरिएशन कैसे प्रोड्यूस होता है? बिकॉज ऑफ द एरर, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होगा कि हर एक की एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की गई है, ठीक है। फॉर द अवर हाउस, ठीक है, अवर हाउस करंट जो वोल्टेज है, ठीक है, वो कितना है? 230 वोल्टेज है फॉर द सिंगल फेज, ठीक है। फॉर तो ऑल द अप्लायंसेस, ठीक है, कोई जो है वो किस पे हम वर्क करते हैं? फॉर द 230 वोल्टेज पे, ठीक है। उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वहां पे इट मैट बी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो हम उसको, इसीलिए हम उसको वोल्टेज को हम मेजर करते हैं अगर कुछ फ्लक्चुएशन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यों यहाँ पे यूज करना है? फॉर दैट, सो फॉर द जो ऑपरेशन और प्रोसेस को, ठीक है, तो ऑपरेशन और प्रोसेस जो होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, तो उस सारी प्रोसेस और ऑपरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए और रिलायबल ऑपरेशन के लिए हम मेजरमेंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं आपको इस में स्टडी करना है, ठीक है। सो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है फंडामेंटल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, ठीक है, मेजरमेंट की, लाइक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट में टाइप्स कैसे होते हैं? तो रिकॉर्डिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। देन जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसमें यहाँ पे लाइक टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो वो टॉर्क से यहाँ पे वेरियस जो स्केल मूव करती है, ठीक है। सो उसमें से यहाँ पे कौन कौन से जो कौन कौन से टॉर्क हैं, ठीक है। तो ये आईएमपी टॉपिक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है, जो पेपर में हर एक पेपर में पूछते हैं, ठीक है। देन जो टर्म्स हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर में हमें डिस्कस करना है एरर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर एरर प्रोड्यूस होती है तो उसके एरर के रीजन क्या होते हैं, एंड देन सोर्स, देन टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है। ये जो सारा है वो हमें डिस्कस करना है इनटू चैप्टर नंबर 1। देन नेक्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर एंड ब्रिज सर्किट, ठीक है। उसमें यहाँ पे ब्रिज सर्किट से हम कैसे रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बाय द हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें हमने केल्विन डबल ब्रिज के बारे में स्टडी करना है। देन मीडियम रेजिस्टेंस बाय वेस्टर्न ब्रिज के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। देन फॉर द अगर अर्थ रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है, देन एमीटर वोल्ट मीटर मेथड से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। देन इसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करें तो इन इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम कैसे हम मेजर करेंगे? बाय द मेगर, उसके बारे में डिस्कस करना है। देन अर्थ रजिस्टर है, ठीक है, तो अर्थ रेजिस्टेंस में अर्थ टेस्टर से भी हम अर्थ रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। इट इज ऑल अबाउट दैट डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एसी ब्रिज होगा जिसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करना है फॉर लाइक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ठीक है। सो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? बाय द ब्रिजेस लाइक एसी ब्रिज, लाइक मैक्सवेल ब्रिज, एडरसन ब्रिज, ठीक है। तो वो सारे ब्रिजेस डिस्कस करनी है इन द चैप्टर नंबर 2, ओके। देन थर्ड चैप्टर आएगा वो होगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में आएंगे मूविंग आयरन टाइप्स इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आएंगे एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है। फिर आएगा परमानेंट मैग्नेट,
मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसके यहाँ पे उसका प्रिंसिपल, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, उसके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, वो सारे डिस्कस करने हैं। उसमें हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप वाट मीटर आएंगे, उसमें इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर, मीटर्स में ए मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, वाट मीटर, वो सारे यहाँ पे इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमें सिलेक्ट करना है तो वो हम क्यों किस पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देन यहाँ पे आप देखें तो सिटी एनपीटी, ठीक है, तो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, देन वो हम कहाँ पे यूज करते हैं उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका उसमें हम डिस्कस करेंगे अब दैट कैलिब्रेशन, ठीक है, तो कैलिब्रेशन की टाइप्स, ठीक है, और कैलिब्रेशन में कैसे यहाँ पे अगर कैलिब्रेशन करते हैं, ठीक है, उसमें एरर आती है तो एज पर द रूल्स और वो कैसे कैलिब्रेशन करना है वो हमें डिस्कस करना है। देन जो नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर होगा वो होगा ट्रांसड्यूसर, ठीक है। देन ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होगा, इट इज कन्वर्ट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है इट कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, वेरियस जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है, उसका आउटपुट हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में लेना है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है, लाइक एलवीडीटी, आरवीडीटी, ठीक है, कैपेसिटर, ट्रांसड्यूसर, ठीक है, आरटीडी, थर्मोकपल्स, ठीक है, ये सारे जो क्वांटिटीज जो मेजर करते हैं बाय द ट्रांसड्यूसर से, ठीक है। तो ये जो सारे आपका जो चैप्टर है, सॉरी सब्जेक्ट है, उसमें हमें ये डिस्कस करना है। ओके, सो ये सिंपल आज का लेक्चर था अबाउट इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैं जो लाइव स्टूडेंट है वो आप समझ गए होंगे, कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू।